अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल मेमन टीवी के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कुशीदगी के बाद पाकिस्तान ईरान में मस्बत पैगामात का तबादला। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान। पाक ईरान कुशीदगी के बाद खुफिया इदारे ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं, मगर देखा जाए मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। इमरान खान का कहना है कि हमें ईरान के मामले को बढ़ावा देने की बजाय सूरत हाल को डिफ्यूज़ करना चाहिए। PTI ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। हफ्ते से भरपूर मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दे, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आवाम का खून चूसने वाला शेर अपनी जीत के लिए निशान चुनवा कर मुखालफिन को गिरफ्तार करवा रहा है। ये कैसा शेर है जो खुद घर में छुप जाता है और शिकार नहीं करता। कराची में जमात इस्लामी का गैस लोड शेडिंग और जायद बिलों पर धरना। हाफिज नईम का कहना था कि गैस पर पहला हक इस सूबे का है जहां पैदावार होती है। सिंध 70% गैस पैदा करता और यहां की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलती। बलूचिस्तान में बारिश, पहाड़ी मुकामात पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, धुंध की वजह से मोटरवेज बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे, लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान और ईरान के हुकाम के दरमियान मस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान और ईरान के सिफारती हुकाम के दरमियान मस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और ईरान के हुकाम के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान और ईरान के सिफारती हुकाम के दरमियान मुस्बत पैगामात के तबादले की तस्दीक कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मौसवी के पैगाम का जवाब देते हुए कहा कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मौसवी। पाकिस्तान और ईरान के बिरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरी खारजा का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मौसवी ने कहा कि हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा और ये बात दोनों ममालिक के रहनुमा और हुक्काम जानते हैं। मुस्लिम दुनिया का आज सबसे अहम मसला गजा में सह्यूनियों के जराइम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में खुफिया अदारे की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने पाक ईरान बॉर्डर पर कशीदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में दहशतगर्दी और बलोच कम्यूनिटी के एहतजाजी कैंपों समेत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमले को निशाना बनाए जाने के खदशे की इत्तलात की बुनियाद पर अलर्ट जारी करते हुए जिला इंतजामिया इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने के लिए कहा है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं, मगर देखा जाए मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्या ईरान से ताल्लुकात ख़राब करना हमारे मफाद में है? अफगानिस्तान के ताउन के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं, मगर देखा जाए मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्या ईरान से ताल्लुकात ख़राब करना हमारे मफाद में है? अफगानिस्तान के ताउन के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। अडियाला जेल कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि ईरान ने जो किया उसकी मजम्मत करते हैं। ये भी देखना है कि मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये कौन सी अकल है
कोई अपने मुल्क को इस पोजीशन में डालता है। उनका कहना था कि मैं बतौर वजीर आजम ईरान गया था और सुप्रीम लीडर से भी मिला था। जो लोग चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हों वो आज खुश हैं, लेकिन सोचें क्या ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करना हमारे मफाद में है। बीजेपी की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी अच्छी नहीं है। हमें ईरान के मामले को बढ़ावा देने के बजाय सूरत हाल को डिफ्यूज करना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कि वकला ने जबरदस्त काम किया, मैं चाहता हूं उन्हें टिकट मिले। मुझे टिकट्स पर इनपुट कम मिली, इसीलिए उमर अयूब और शिबली फराज को टिकट फाइनल करने का कहा है। उनका कहना था कि जेल में आदमी को सोचने और पढ़ने का मौका मिलता है। जेल में रहते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ा है। जब इंसान ख्वाहिशों पर काबू पा लेता है तो कोई मुश्किल नहीं होती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आम इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए कमर कस ली और हफ्ते से भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि पीटीआई हफ्ते को अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। बानी पीटीआई का पैगाम है, कारकुनान घबराएं नहीं और 8 फरवरी की तैयारी करें। इंशाअल्लाह अवाम के साथ मिलकर फतह हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है मगर किसी को हमले की इजाजत नहीं। ईरान को हमारी अफवाज ने मौसर जवाब दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत पंजाब सिंध हर जगह जाएंगे, वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जमात की मंजूरी से जाते हैं और उनके साथ पार्टी जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम मुझे 4 नहीं 1 बार वज़ीर आज़म बनने का मौका दें, मैं मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम मुझे 4 नहीं 1 बार वजीर आजम बनने का मौका दें, मैं मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाला शेर आवाम का खून चूसता है और खुद घर में बैठकर दूसरों को बोलता है कि मेरे मुखालिफ को गिरफ्तार करो और उसका निशान छीनकर मेरी जीत का बंदोबस्त करो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं शेर के शिकार के लिए पंजाब जा रहा हूं। जयाले अच्छी तरह जानते हैं कि शेर का शिकार कैसे किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्टी ने मुझे वजीर आजम के लिए नामजद किया है, लिहाजा 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। अवाम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब इलेक्शन तीर और शेर के दरमियान हो रहा है। शेर किसानों, मजदूरों और गरीबों का खून चूसता है। ये कैसा शेर है जो खुद घर में छिप जाता है और शिकार नहीं करता। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि हम ये बात नहीं मानते कि किसी शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाया जाए। वो शख्स पहली, दूसरी और तीसरी बार नाकाम रहा तो चौथी बार किस खुशी में ला रहे हो। उनका कहना था कि कहते थे ये बच्चा क्या कर लेगा, लेकिन कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला बना कर दिखाया। अब मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत विफाक में बना कर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि शेर और किसी जमात के पास कोई मंशूर और नजरिया नहीं है। उनको चौथी बार भी हुकूमत मिली तो गुर्बत से मुकाबले का कोई प्लान नहीं। इन लोगों ने अभी तक आवाम के सामने मंशूर भी नहीं रखा। कराची में जमात इस्लामी का गैस लोड शेडिंग और जायद बिलों पर धरना। हाफिज नईम का कहना था कि गैस पर पहला हक इस सूबे का है जहां पैदावार होती है। सिंध 70% गैस पैदा करता और यहां की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत सुई सदरन गैस कंपनी के हेडक्वार्टर पर एहतजाजी धरना दिया गया। सिविक सेंटर पर गैस किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी के मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आइन के मुताबिक गैस पर पहला हक इस सूबे का है जहां पैदावार होती है। सिंध 70% गैस पैदा करता है और यहाँ की इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलती। धरने में खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। सुई सदरन हेड ऑफिस के सामने एहतजाज से ट्रैफिक जाम रहा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तंदूर वालों का बिल भी लाखों रुपए में आ रहा है। कराची में सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने पूरे पंजाब के बराबर टैक्स दिया। पूरे मुल्क के जागीरदारों ने सिर्फ 4 अरब का टैक्स दिया। ये सब जागीरदार आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी में मिलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 66% तुलबा और तालबात को साजिश के तहत फेल किया गया। हम तुलबा और तालबात के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। कराची की सौदागरी करने वालों को आवाम मुस्तरद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ओवर बिलिंग और गैस लोड शेडिंग का मसला फौरी हल ना हुआ तो शहर में एहतजाज किया जाएगा। डायरेक्टर ऑपरेशन सुई सदरन कंपनी ने शुरा को यकीन दहानी करवाई कि मुतासरा इलाकों में 30 जनवरी तक गैस की सप्लाई बहाल हो जाएगी। डायरेक्टर ऑपरेशन सुई सदरन कंपनी सईद रिजवी ने कहा, मुल्क में गैस की पैदावार कम और तलब ज्यादा हो गई है।
घरेलू सार्फिन पहली तरजीह हैं और 30 जनवरी तक मुतासिरा इलाकों में गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और धुंध की वजह से मोटरवेज बंद हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की या दरमियानी बारिश का इम्कान है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है और धुंध की वजह से मोटरवेज बंद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की या दरमियानी बारिश, जबकि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और पहाड़ी मुकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुतनब्बा किया है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने जनवरी में बारिशें न होने की पेशगोई कर दी, जबकि खुश्क सर्दी और धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क में खुश्क सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, मगर बारिशों का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। बेशतर इलाकों में जनवरी भी भीगी भीगी ठंड के बगैर गुजरने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। खित्ता, पोठोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में बास मकामात पर कोहरा पड़ने का भी इम्कान है। लाहौर में धुंध का राज कायम है, जिसके बायस हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। धुंध के सबब मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद है। उधर लोधरा में भी हद निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे और लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।